बात है, नदी किनारे शारदा और कविता नाम की दो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रहे थे। इस बात से कविता को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया, अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कविता शारदा की एक नहीं सुनती और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगी। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियां बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देख कविता बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी मछलियां उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगी। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई, जिसे देख शारदा बोली, अरे लगता है ये कोई जलपरी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी शारदा ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख शारदा, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद शारदा उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद शारदा घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्ची अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख शारदा घबरा गई। अरे ये क्या, लगता है दोनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद शारदा फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुँचे। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर जलपरी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन दोनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो दोनों दर्द से बुरी तरह तड़प रहे हैं। क्या कहा? जलपरी? लेकिन तुम्हें जलपरी कहाँ मिली? नदी किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़ियाँ अपनी पोटली में रखकर शारदा के साथ उसके घर जा पहुँचा। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देता है और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग दोनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गए। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जलपरी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन चुड़ैल को पकड़ना होगा, क्योंकि वही चुड़ैल इस काले जादू के असर को खत्म कर सकती है। फिर देर किस बात की बाबा, चलिए उस चुड़ैल को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन शारदा बाबा के साथ उस चुड़ैल को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखाई दी। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही चुड़ैल की आवाज शारदा के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर चुड़ैल को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही चुड़ैल है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट चुड़ैल रस्सियों से बंध गई।
छोड़ मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं ये जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपनी पोटली में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगा और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख चुड़ैल डर के मारे कांपने लगी। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधी चुड़ैल उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद दोनों चुड़ैल को लेकर घर पहुँचे। चुड़ैल, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तूने इस जल परी और उसकी बेटी पर किए गए काला जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन दोनों को पूरी तरह ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई लाल हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई लाल हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा शारदा को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल शारदा के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, शारदा, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जल परी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद शारदा ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी ही देर में जल परी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जल परी के पास मौजूद लाल हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जल परी को बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जल परी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी, अब दोबारा कभी जल परी नहीं बन पाओगी। उसके बाद शारदा और बाबा लाल हीरे को लेकर चुड़ैल के पास पहुँचे। अपने जादुई लाल हीरे को पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसके बाद वो लाल हीरे की शक्ति से बदसूरत जलपरी और उसकी बेटी को काले जादू से मुक्त कर दिया। अब जलपरी और उसकी बेटी दोनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद चुड़ैल उनसे माफी मांगकर वापस जंगल लौट गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जलपरी शारदा और बाबा का धन्यवाद कर अपनी बेटी के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।